नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो पहला यूनिट है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पहला टॉपिक है वह है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तथा दूसरा टॉपिक है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथ्म। तो इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म, इन्हीं दो टॉपिक के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है। तो इस प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है। यानी यह प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b अगर हो तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r होता है, जहां पर r का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर तथा b से छोटा होता है। जहां a भाज्य या a को भाज्य, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार हम लोग इस संबंध को भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल पिछली कक्षाओं के बारे में भी पढ़े हैं। तो चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि मान लीजिए कि 17 को हम लोग 5 से भाग दें तो भागफल 3 होगा तथा शेषफल 2 होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि 17 बराबर 5 गुना 3 प्लस 2, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
ये संबंध हम लोग पहले से जान रहे हैं। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। अब हम लोग यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। वास्तव में यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम भी दो संख्याओं का मौसा ज्ञात करने की ही एक तकनीक है। हम लोग पिछली कक्षाओं में क्लास 5, 6, 7 में हम लोग पढ़े होंगे कैसे HCF यानी महत्तम समावर्तक मौसा ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम लोग पहले से दो विधि को जानते हैं, एक है भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। यहाँ पर हम लोग यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग कैसे इससे HCF ज्ञात करते हैं। इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक A एवं B, जहां A बड़ा हो B से, का HCF निम्न चरणों के द्वारा ज्ञात करते हैं। चरण 1 यानी अगर हमको A और B का HCF यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना हो तो हम लोग को ये निम्न स्टेप्स को अपनाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। वास्तव में इसको भी हम लोग को ज्ञात करने के लिए, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं A = BQ + R होता है, जहां पर R का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा B से हमेशा छोटा होता है। किसी भी संख्या को अगर दूसरी संख्या से हम भाग देते हैं तो जो शेषफल होता है वो हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तथा जिससे हम लोग भाग करते हैं यानी भाजक से हमेशा ही छोटा होता है। तो यही यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका भी कहता है। अब चरण 2 में हम क्या करते हैं, इसका जो चरण 2 है इसमें हम लोग देखते हैं कि यदि अगर R बराबर होता है 0 के, R मतलब कि शेषफल, यदि शेषफल बराबर 0 तो A एवं B का HCF यानी HCF ऑफ A एंड B = B होगा। यदि हम लोग देखेंगे अगर शेषफल 0 आ गया तो उस स्थिति में A और B का HCF जो होगा वो B होगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल
शून्य न प्राप्त हो जाए। अंतिम भाजक ही HCF कहा जाएगा। यानी यह प्रक्रिया जो है, यह चरण उस स्टेप तक चलता जाएगा जब तक कि शेषफल हमें शून्य न प्राप्त हो जाए। जिस स्टेप में शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही उन दिए गए संख्याओं का HCF होगा। आइए इसको हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि 272 एवं 1032 का HCF ज्ञात करना। यानी यूक्लिड की का विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 272 एवं 1032 का HCF ज्ञात करें। अगर यह हमारा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लोग रफ में या फिर वहीं पर भी जैसे हम लोग भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं वैसे ही ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप उसको हम लोग लिख लेंगे। तो जब हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो रफ में यह भाग प्रक्रिया द्वारा हम लोग HCF ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो हल में चरण 1 में हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1032 बड़ा है 272 से, इसलिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे 1032 में 272 से जब डिवाइड किया गया तो भागफल 3 आया तथा शेषफल 216 आया। तो हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर यानी 1032 बराबर भाजक यानी 272 गुना भागफल यानी 3 प्लस शेषफल 216। तो चूंकि यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया इसलिए स्टेप चरण आगे जाएगा। अब चरण 2 में हम लोग लिखेंगे, चरण 2 में लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 यानी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 272 में हम लोग 216 से डिवाइड किए हैं यानी 272 बराबर 216 गुना 1 प्लस 56। इस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो तीसरा चरण हम लोग चलेंगे चरण 3। चरण 3 में भी हम लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0 इसलिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से अब इस स्टेप में हम लोग 216 को 56 से डिवाइड किए हैं तो 216 बराबर 56 गुना 3 प्लस शेषफल 48 है, 48 लिख दिया। यहाँ पर भी हम लोग को शेषफल 0 नहीं मिला है
तब चौथा चरण भी ये चलेगा, इसमें चौथा चरण भी होगा। और यहाँ लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यूक्लिड की तीसरे चरण में भी हमें शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो हम लोग चौथा चरण लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखे हैं चौथा चरण क्या है, 56 से हम लोग डिवाइड किए थे, तो 56 इज इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8 शेषफल हो गया। यहाँ पर भी हमें शेषफल 0 नहीं मिला है, तो अगला स्टेप हम लोग देखते हैं। लास्ट हमारा ये स्टेप था, यानी लास्ट जब है 8 शेषफल बचा हुआ है, तो 8 से हम लोग 48 में डिवाइड किए हैं, तो चरण 5 हम लोग लिखेंगे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिख सकते हैं कि 48 इज इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि शेषफल हमें 0 मिल गया। इसका मतलब कि अंतिम बार हमने किससे डिवाइड किया था, भाग दिया था 8 से, यानी अंतिम भाजक 8 ही इन दोनों 272 और 1032 का HCF होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, अतः इसको मिटा देते हैं, अतः HCF ऑफ 272 एंड 1032 इज इक्वल टू 8, यानी 272 और 1032 का HCF 8 हो। तो ये काफ़ी आसान स्टेप है। इन सब स्टेप्स के आधार पर जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का, यहाँ पर देखिए ये विभाजन प्रमेयिका नहीं बल्कि विभाजन एल्गोरिथ्म होगा, यह विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर अगर आपको HCF ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो आप इस तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया। इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके किताब में होंगे, उनको आप लोग प्रयास कीजिएगा हल करने का, और किसी प्रकार का अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।